कि भाजपा में मचे भगदड़ के बाद मोदी बड़ी मुश्किल में है। ध्यान से समझिएगा आप दर्शक इसे। भाजपा में मचे भगदड़ के बाद मोदी बड़ी मुश्किल में है। एनडीए के सांसद भी मंथन करने लगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब एनडीए को लेकर के 293 सांसद मोदी के साथ 293, वह जो 26 को जोड़ा जाता है वो सब भूल जाइए, आप उनको साइड कीजिए। इस वक्त मोदी 293 पर रखिए, बाकी सब फंसे हुए हैं मामले। अब 293 हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से भगदड़ वाली परिस्थिति मच रही है, या लोग अब इस हाल में है कि उन्हें अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। मोदी साहब की नीयत तो साफ है कि यह अपने आप को बचाने के लिए इनको सत्ता चाहिए और बाकी किसी भी चीज से मतलब नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 136 और 104 वाला हाल है। 136 भाजपाई कहे जाते हैं, 104 दूसरे दलों के आए हुए नेता, क्योंकि वह दूसरे दलों के लोग हैं जो भाजपा में आकर के और चुनाव जीत करके आए हैं। हालांकि टिकट ज्यादा लोगों को मिला था, लेकिन 104 जीत के आए। तो 104 जो है वह 104 में कितने विपक्ष के संपर्क में है और 136 में कितने मोदी के साथ हैं। अब 136 में दो नेताओं की बात कर लीजिए, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। छात्र आंदोलन में जितनी परिस्थितियां उत्पन्न हुई मोदी सरकार के खिलाफ, और सरकार बैकफुट पर है, इस्तीफे हो गए। संसद के अंदर 12 दिनों से 13 दिनों से विपक्ष अड़ा हुआ है अमित शाह को लेकर, इस्तीफा भी मांग रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है और नाटक भी वहां पर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने इतना कुछ कह दिया, क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने मोदी के बचाव में एक शब्द भी बोले या कोई ट्वीट किया? सोचिए आप दर्शक, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह जानते हैं कि 2029 में वह उनको टिकट नहीं मिलने वाला है और सरकार भी वापस नहीं आने वाली है। उन्हें पता है, और उन्हें यह भी पता है कि छात्रों का आंदोलन सही है और छात्रों के साथ साजिश किया है अमित शाह ने। अब नितिन गडकरी ने डबल झटका दिया है। एक तो इधर साथ रह करके भी साथ नहीं है, दूसरा बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर फंसा दिया है सरकार को E20 पर, एथनॉल के मामले में। वहां जाकर के कोर्ट में इन्होंने कह दिया कि एथनॉल से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारे मंत्रालय का। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का मामला है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, हमें क्यों बीच में लपेट रहे हैं? डबल झटका। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत खास हैं और इस बात का पता है कि वह 29 में उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा के ही जिन 136 सांसदों की बातचीत चल रही है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि जिनका टिकट भी कटेगा और उनकी राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा मोदी साहब निपट जाए। यह निपट गए तो आगे भाजपा की सत्ता आने की चांसेस भी कुछ हो सकते हैं, उनका जनाधार कुछ बना रह सकता है। वरना पार्टी का नामो निशान 2029 तक खत्म हो जाएगा अगर इस बार जेनजी सड़क पर उतर गया तो। इसीलिए मोदी बार बार रील भी बना करके डाल रहा है, लेकिन वह रील काम नहीं कर रहा है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए के सांसद भी मंथन कर रहे हैं। इसमें मुसीबत में मोदी है, भगदड़ मचाई हुआ, कितने लोग अभी भाजपा में जाएंगे वह अलग की चीज है। एनडीए के सांसद भी मंथन कर रहे हैं, जैसे चाहे वह जयंत चौधरी के हो, अनुप्रिया पटेल के हो, नीतीश कुमार के हो, देवी गौड़ा के हो, या छोटे छोटे लोग। अब ये छोटी पार्टियां जाति के नाम पर
और फेस वैल्यू पर चुनाव जीत कर आते हैं। फेस वैल्यू और जाति के नाम पर चुनाव जीत के आते हैं। अब यहां खेल खराब हो गया। अब यह आंदोलन हर फेस है और हर जाति के है। तो जब अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और नीतीश के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं छात्र के आंदोलन पर, उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि अंदर से सब कोई खड़ा है, तो बोल नहीं पा रहे हैं और साथ बने रहेंगे, तो चुनाव में इस बार युवा ठेंगा दिखा देंगे, तो उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। तो एक बार अगर 29 में चुनाव हार गए तो फिर सत्ता में आ पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा का वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अपना अपना रास्ता अपने अपने तरीके से तलाश रहे हैं, अपना अपना रास्ता अपने अपने तरीके से तलाश रहे हैं। और जब रास्ता तलाश रहे हैं तो मोदी संकट में पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अचानक बीजेपी में जो भगदड़ मच रही है, और क्या मान ले हम कि पीएम चेहरा बदल जाएगा? सांसदों में बेचैनी बढ़ने लगी है, लेकिन पीएम का चेहरा बदलेगा अगर सरकार गिर गई तो वैसे ही बदल जाएगा। लेकिन क्या अब ऐसा इस बीच में ऐसा मोड़ आएगा जो कि पीएम बदल दो तो सरकार बच जाएगी? हो सकता है। मोदी और शाह को बदल करके, हटा करके सरकार 29 तक बच सकती है, लेकिन ऐसा आरएसएस करने की हिम्मत दिखा पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आरएसएस के लिए यह भी चुनौती है। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि विपक्ष की मांग क्या है कि अमित शाह की जवाबदेही तय हो, इस्तीफा दे और मोदी माफी मांगे कि छात्रों के साथ ऐसा गलत किया है। छात्रों की भी मांग यही है। अब अगर अमित शाह का इस्तीफा हो जाता है और मोदी का चेहरा बदल जाता है, जो मोदी के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, तो फिर यह दो चेहरा बदलने के बाद में इस आंदोलन यह खत्म हो जाएगा। तब किसका इस्तीफा मांगेंगे? आप तो उच्च स्तर के जो थे उनका ही इस्तीफा आपने मांग लिया, पीएम का चेहरा भी बदल गया। तो अब इस बात को लेकर के है समस्या मोदी के सामने, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के पास में यह गए भी मिलने के लिए। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भगदड़ मचा है कि मोदी और शाह पर भरोसा नहीं है नेताओं को, और उन्हें या तो चेहरा बदल दिया जाए ताकि पार्टी का कुछ अस्तित्व बचा रहे, 3 साल में कुछ देश हित में काम कर दे, 12 सालों में जो गलत किए उसे मेकअप करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें। तो कम से कम अगर 29 में सरकार नहीं आई तो भी आगे चुनाव लड़ने के चांसेस रहेंगे, वरना लोगों के बीच जाकर वोट भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ऑप्शंस पे काम रहा है। भगदड़ भाजपा में मचा है और मचा है, या तो फिर पीएम का चेहरा बदलने वाला है। इसीलिए सांसदों के अंदर बेचैनी भी बढ़ी हुई है, उन सांसदों के अंदर जो मोदी के लिए उछल कूद लगातार मचाते रहते हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।